बहुत परम आनंद में हूँ। एक सिंपल सी साइकोलॉजी पूरी मानवता नहीं समझ पाती है, समझती है तो कर नहीं पाती है। कईयों ने किताबें लिखी हुई हैं, बट वो कई बार वो भी नहीं कर पाते। तो कि आपका जो अंतर मन है वो कुछ नहीं मांगता, सब कुछ आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर ही है। लेकिन और उसको इमर्ज करने के लिए भी कुछ नहीं मांगता है। वो कहता है जस्ट गिव मी ए कमांड, दैट्स इट। केवल मुझे एक कमांड दे दो, तुम सिर्फ बोल दो मैं आनंद में हूँ, आई एम देयर फॉर यू। सो स्वीट। वो आपने कहानी सुनी ना, एक व्यक्ति समंदर के किनारे गया, उसको एक बोतल मिली वहां पर, बोतल बंद थी वो बोतल। तो जैसे उसने उसका ढक्कन खोला तो उसमें से कौन निकला? फ्लैश पोस्ट। एक जिन निकला उसमें से, और जिन निकल के उसने कहा हुक्म मेरे आका, ओके ऑर्डर मी ओ माय मास्टर ऑर्डर मी। तो वो डर गया, एकदम डर गया, बट बोला डरो नहीं, मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। I will make everything available for you, whatever you say. Okay. तो उसने ट्राई करके देखा, बोले सबसे पहले क्या ट्राई किया, भूखा था, बोले खाना ला दो मेरे लिए अच्छा सा। सो एक सेकंड में वो डिशेस बहुत सी डिशेस ले आया उसके लिए। फिर उसने कहा अच्छा अच्छे अच्छे कपड़े ला दो मेरे लिए, एक सेकंड में फिर उसके लिए वो कपड़े ला दिए। फिर वो हैरान हुआ, फिर बोलते हैं मेरे को एक महल बना दो। Okay. तो ये जो कहानी है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है। जी। जस्ट ऑर्डर, लेकिन उसको पहले बंद बोतल से बाहर निकालो। छोटी सोच की बोतल से बाहर निकालो, ठीक है। और इसी की एक कहानी अरेबियन कंट्रीज में है, वो अलादीन का चिराग, ठीक है। वो भी गुफा के अंदर जाता है, गुफा में बंद हो गया, पुराना सा चिराग पड़ा था, बाई चांस वो रब हो गया उसके हाथ से, और रब होते ही एकदम उसमें से भी वही पैदा हुआ, जिन पैदा हुआ। हाँ, तो ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, तो ये जो हमारा सोल कॉन्शियस का चैप्टर है, इसको जस्ट रब किया, क्योंकि ये मैला हुआ पड़ा था, बहुत दिन से मिट्टी में पड़ा था। इसको रब किया माना इसके ऊपर से थोड़ी सी ये देह भान की धूल हटाई, तो जैसे ही आप सोल कॉन्शियस होते हो, आपके अंतर मन की शक्तियां जागृत हो जाती है। और ये बोलना, ये मैं परम आनंद में हूँ, ये मतलब आपने रब कर दिया उसको। रब करते ही वो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करा रहा है। Okay. तो बस इसमें जितना गहराई से जो समझ लेगा और जितना जल्दी उसका प्रैक्टिस कर लेगा, बस उतना जल्दी हाई स्टेज पर पहुंच जाएगा। क्योंकि माइंड को जो आदत है, थोड़ा सा वो आदत परेशान करेगी। 63 जन्मों से कंडीशनल हैप्पीनेस की आदत है कि हम खुश मुस्कुराते भी तब हैं कि जब कुछ मिलता है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। वो स्टेज के ऊपर देखना, वो फूल दे रहे हैं ना, दूसरे को फूल दे रहे हैं तो देखते हैं, वो जब मेरे को दे रहे हैं तो फिर फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो जाता है, मुस्कुराने के लिए। Okay. Big smile comes on the face as soon as वो 10 रुपीज का, भले वो एक लोटस का वो भी रहेगा ना फूल छोटा सा जी। तो, लेकिन हमने क्या समझा है, लेट मी सी, हम लोगों ने क्या समझा है इसको, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। बोलो कोई भी, एनीबॉडी।
आनंद में हूँ। इस पाठ को कितना गहरा समझा है? Bhaiji, the deeper you understand, the more happier you get. The closer you are to Baba, I have noticed now in these 2 months, the closer I come to Baba, the more tests are coming my way. You know, and sometimes it does feel a little bit, because it's like no break, tack, 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 one after another, you know, and it's like they are not the small things which came, they are like the bigger things are coming, you come across. And then you just remember Baba and you call him with love, with lots of love. And he's going to be there for you. So it's also your personal relationship, how close you are to Baba. इसमें और बहुत अच्छा है। अभी और बताओ इसमें और कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। अभी जैसे रोमी बहन ने कहा, डीपर यू गो बेटर यू गेट, लेकिन अभी इसमें भी स्टडी करके बताओ। चलो 1 साल हो गया आपको स्टडी सुनते हुए। डीपर यू गो बेटर यू गेट। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मुरलियों से जो चिंतन में परिवर्तन हो गया है, जैसे सकारात्मक चिंतन होता है और उससे फिर जीवन में बहुत चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैं ज्यादातर ये कोई ना कोई सामान लेके चलती हूँ, उससे आसानी से कोई भी टारगेट अचीव करने का लगता है। तो जैसे मैं ज्यादातर लेती हूँ कि मैं ज्ञान संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। तो नहीं, आप थोड़ा सा साइड में चले गए। हम और चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं, आनंद को, कि वो परम आनंद की स्टेज को जल्दी से जल्दी बिना ज्यादा मेहनत के कैसे प्राप्त किया जाए। मैं सिर्फ उसी टॉपिक को फोकस कर रहा हूँ, है ना। अभी हम इस तरीके से तो बहुत कुछ कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग, दिस थिंग और दैट थिंग। आपका पुरुषार्थ भी ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि जैसे मैंने इसको समझा, आप और गहराई से समझ जाओ, और एकदम गहराई से। उसके लिए क्या करना? और सकारात्मक चिंतन से मन की उथल पुथल कंट्रोल हो जाती है और बाबा से अटूट प्रेम से। बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, और ज्योति बहन, ज्योति बहन आप बता रहे हो? सॉरी, गो अहेड। ओम शांति। मैंने देखा कि ना, अब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि सत्य क्या और असत्य क्या। तो मेरे को सत्य पे चलना है, और सत्य क्या है कि मैं आनंद हूँ ही। तो मैंने देखा इससे बहुत फर्क पड़ा है। यस, ये बहुत बहुत अच्छी पॉइंट बताई है ना। जैसे आप बोलेंगे सत्य और असत्य एकदम। आप चलिए 1 मिनट बैठिए, सभी सीधे होके बैठो। आजकल इसका पिछले कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, नीति बहन ने अटेंड किया है, पता लग रहा है। ये पीछे एक वीक से मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है। आपको सिर्फ बैठना है, मस्तक में बैठ जाओ और आराम से ऑब्जर्व करो, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जो असत्य है उसको जस्ट छोड़ते चले जाओ और सत्य पर टिकते चले जाओ। कुछ भी असत्य याद आता है, स्मृति में आता है, छोड़ दीजिए उसको, वो नहीं चाहिए मुझे सत्य में टिकना है। असत्य की बहुत टाइट लेयर्स हमारे ऊपर जम गई हैं, उसे हटा दो। केवल सत्य पर स्वयं को टिका दो, क्योंकि सत्य से ही वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो, अतीन्द्रिय सुख, परमानंद,
सत्य स्थिति। झूठ से दृष्टि हटा दो, मन हटा दो। असत्य से कभी सच्ची प्राप्ति नहीं होगी। असत्य हमेशा दुख, भय, असंतुष्टता पर समाप्त होगा। केवल सत्य पर टिक जाओ। महसूस करो सत्य क्या है, असत्य क्या है। ओके, चलिए श्वेता बहन बताएंगी कहाँ गए। ओम शांति भाई जी। जो कुछ भी आसपास चल रहा है वो सभी असत्य है। गुड, निश्चित एक मिनट, जस्ट होल्ड। संवाद सही बोला, जो कुछ आसपास चल रहा सभी असत्य है। असत्य है। क्या, अब अगला प्रश्न खुद से पूछना है, क्या मैंने उससे मन को हटा लिया है? हटा लिया? हटा लिया बाबा। बाबा से शक्ति मांगते जा रहे हैं और हटाते जा रहे हैं। कटिंग द कॉर्ड्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। हटा लिया? हटा लिया। अभी हटाया या सदा के लिए हटाया? सदा के लिए हटाया। अभी तो बोल रहे रोज हटाते जा रहे। पूरा नहीं हटा हुआ ना, इसलिए रोज हटा रही हूँ। फिर ये क्यों बोला हटा लिया? ऐसा बोलूंगी नहीं तो पकड़ी जाऊंगी फिर। चेकिंग के टाइम नहीं बोलना। पकड़े तो गए आप। पकड़े तो गए। 100% हटा नहीं है तो, नहीं तो मैं तो फिर अमृत वेला क्या। बाद में क्यों बोला हटा लिया? अगर भाई हटा लिया होता तो बैठते हैं पहली सब कुछ बार हटा में हुआ लगता निकलता। है। जब आपके पास बैठते हैं तो हटा हुआ लगता है, फिर थोड़ी देर बाद फंसे हुए लगते हैं, फिर हटे हुए लगते हैं, कभी फंसे हुए लगते हैं। तो हम इसीलिए नहीं है। ये उस सारे उसको सारे को देखना है, केवल इस टाइम को नहीं देखना है। सदा पूरी रिपोर्ट देखनी है अपनी। ठीक है? बोले जब मैं टैबलेट खा लेता हूँ मेरी शुगर ठीक हो जाती है, ये क्या मतलब हो भाई? टैबलेट खाता हूँ तो बीपी ठीक हो जाता है, तो टैबलेट के कारण ठीक होता है। Reminding me of the tablet, I better take बोले mine. आपके पास बैठते हैं तो ठीक हो जाता है। सदाकाल ठीक रहना चाहिए, और जब तक सदाकाल ठीक नहीं है तब तक आप नहीं पहुंचे हो। तो जैसे कहा ना, सत्य क्या, असत्य क्या, इसमें टिकना है। लंबे समय तक जब टिकेंगे, उस टिकने से धीरे धीरे, जैसे कोई चीज बड़ी आजकल इनके ऊपर भी आती है ना, हर चीज के ऊपर पॉलिथीन चढ़ा हुआ आता है, कोई चीजों पर, नई चीजों पर, है ना, वो उसको कैसे उतारते हैं उसकी, है ना, Layers. लेयर्स को उतारते हैं। या कोई टाइट ड्रेस डाली होती है तो कैसे उतारते हैं सावधानी से। ठीक ऐसे ही ये 63 जन्मों की बहुत गहरी चिपकी हुई लेयर्स हैं असत्य की। आपने पहले लाइन बिल्कुल ठीक बोला कि जो कुछ इन आंखों से देखते हो, अब देखने में ये घर आ गया,
ये देहधारी आ गए, ये संसार आ गया, ये खुद देह भी आ गई जिसमें बैठे हो, ये सब असत्य है। जैसे ही कहा सत्य पर चलो, तो सबसे पहला जो जंप है, कहाँ पहुंच जाना चाहिए? आत्मा। मस्तक में। नो नॉट देयर श्वेता मैन, नहीं वहां नहीं। पहला जंप मस्तक में। आत्मा सत्य है, ठीक है। जी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो पहले आत्मा को शरीर से अलग करोगे, पहले सारे देह, देह के संबंधी, इनसे खुद को अलग, मैं एक आत्मा हूं, और फिर उसके बाद परम सत्य की ओर, मेरा पिता, परम धाम, परमात्मा, मुझे सत्य में टिकना है। बस मैं गई परम धाम और परमात्मा के नजदीक टिक गई। बस वहां टिक कर रियलाइज करो, मैं कौन, मैं कैसी, वो कैसा। चिंतन करते 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 बस बिंदु में बिंदु हो जाओ, उसी में खो जाओ। इसमें लंबे समय बैठने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली जितना समय वहां बैठोगे, उतना समय नीचे की धरती के आपके सारे बंधन कटते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। विकर्म विनाश होते हैं बीज रूप स्थिति में। बस वहां बैठने का अभ्यास। इसीलिए आजकल हम अमृत वेले का जो रिपीट करते होंगे आप में से, उसमें देखेंगे, उसमें लंबे समय बैठने का अभ्यास कराते हैं। तो बैठना है उसमें लंबे समय तक। तो ये है सत्य और असत्य। ओके, अभी फिर से आते हैं कि कैसे तेजी से कैसे प्राप्त करें उस स्थिति को। मैं परम आनंद में हूं। जैसे अभी हम सत्य और असत्य में बैठे थे, ऐसे ही बैठ करके उस भीतरी आनंद को फील करना है। मन अनुभवों को याद रखता है, नॉलेज को तो भूल जाया करता है मन। और जब एग्जाम आते हैं, परीक्षाओं में क्या नॉलेज याद रहती है क्या? करण भी भूल गया था ना ज्ञान युद्ध के मैदान में। तो नॉलेज भूल जाती है, अनुभव याद रहता है। एक बार आपका हाथ किसी चीज में जल जाए, कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। छोटे बच्चे को अगर गर्म दूध जीभ को लग जाए कभी, तो अगली बार उसको जब आप छाछ यानी लस्सी देते हो ना, उसको बेचारे को तो पता नहीं दूध और लस्सी में अंतर, तो लस्सी को भी फूक मार के पीता है। क्यों? क्योंकि पहले दूध का जला हुआ है। आपने कभी बिजली का करंट खाया हो एक बार, उसके बाद नंगी तार को देख करके कितनी दूर से साइड हो जाते हो। इवन कोई कवर्ड भी हो उससे भी दूर हो जाते हैं। हाँ, कवर्ड से भी डर लगेगा कि भाई कहीं छोटा मोटा अंदर से क्रैक होगा तो क्या अनुभव है वो याद आ जाता है। वो अनुभव क्या था, वो विद 5 सेकंड का अनुभव ही जिंदगी भर याद रहता है। तो ऐसे ही अनुभूति याद रहती है, ज्ञान भूल जाया करता है। तो हमें ज्यादातर ज्ञानी गड़बड़ क्या करते हैं, ज्ञान को स्टोर करते रहते हैं, उसको अनुभूति में कम लेकर जाते हैं। तो आनंद की बात पर आ जाओ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अभी ये जो मेरा आनंद है, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। तो आपको एक सबकॉन्शियस मैसेज और कमांड अपने आप को भीतर से देनी है कि मुझे मेरा आनंद, ध्यान से सुनेंगे फिर अनुभव करेंगे,
क्योंकि अभी सोनिया बहन भी थोड़ा विस्तार के ज्ञान में जाने लगी थी, तो ये विस्तार का ज्ञान पहुंचेगा एक दिन, लेकिन लंबे समय के बाद। हम जो बता रहे हैं ये डायरेक्ट पहुंचोगे वहां पर। आप सीधे होके बैठो सभी फिर से। मन के अंदर ही है आनंद। आप उसमें सीढ़ी करके उतरो, वर्षों लगा दो उसमें, या डायरेक्ट ड्रिल करके चले जाओ। ये ड्रिलिंग प्रोसेस है जो हम बता रहे हैं, डायरेक्ट ड्रिल, सीधा दिल में उतरना। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा आनंद जो किसी भी हालत में हलचल में ना आए, सदा ही मैं आनंद में रहूं। तो महसूस करते हुए अपने अंतर मन को एक कमांड दीजिए, फील कीजिए, मैं अपने अंतर मन को एक मैसेज ट्रांसफर कर रही हूं। चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, चाहे कुछ भी नुकसान दिखाई देने लगे, चाहे कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे भीतर से ये आनंद का फाउंटेन निरंतर जारी रहना चाहिए। फील करो मेरे अंदर से आनंद का फाउंटेन निकल रहा है। मैं परम आनंद में हूँ। इस अनुभूति को बढ़ाओ और पक्का करो, क्या इस आनंद की अनुभूति के सामने संसार की कोई भी दौलत या कोई भी नुकसान, क्या इस आनंद के सामने कोई मायना है उसका? Scheduled cleaning. जी, वापिस आ जाओ, भले वहीं रहो, वहीं से बोलो। क्या फील किया? भाई जी, परमानंद की अनुभूति, वहां से आना भी संभव नहीं लग रहा था। इतना आनंद था, इतना आनंद था। अभी आप सोचो, जो आप आंसर दे रहे थे वो कितना लॉन्ग प्रोसेस था। जी
और ये देखो डायरेक्ट ड्रिल प्रोसेस है, ये आपके अंदर ही है सब कुछ, केवल मन को कमांड दे दो। ये कमांड पूरा पवित्र भाव से, सच्चे भाव से देनी पड़ेगी। इस कमांड देने में आपको कई ऐसी कमांड जो दुनिया के हिसाब से गलत लगती है, लोगों को गलत लगती है, वो गलत नहीं है, वो भी सत्य है। मृत्यु सत्य है या असत्य है? सत्य 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 है। सबने मरना है कि नहीं मरना है? शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ना है। आपके दादाजी ने छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ दिया होगा कहीं के तो। दादी ने, सबने। हाँ, वो देखो कितनी बड़ी गर्दन हिल रही मीता बहन की। अभी देखना, जब मैं अभी अगली जनरेशन पे आऊंगा गर्दन थोड़ी कम हिलेगी, उससे अगली जनरेशन पे आऊंगा गर्दन थोड़ी और कम हो जाएगी। ये पाठ मैंने इतना पक्का कर लिया है, आप किसी को भी मार दो मैं ऐसे ही लाऊंगी। वेरी गुड, ताली बजाओ फिर। ये हुई ना बात, ये बात हुई। अब देखो इनका आनंद, ठीक है। अभी थ्योरेटिकली तो गायब होगा नहीं होगा, प्रैक्टिकली भी काफी कुछ पास हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी ने जाना है भाई, बेटा हो या बेटी हो, फिर क्यों इस सत्य से मुंह फेरते हैं? तैयारी भी नहीं करते हैं, तैयारी भी नहीं करते हैं, और तो छोड़ो। जब ये हाँ, पाठ में पढ़ा रही थी भाई जी अपने मन बेटे को, की मौत के बदले में आप हैरान हो जाओगे। मैंने पहले बताया था, आज दूसरी तरह से बता रहा हूँ, समझ के देखना। बेटे की मौत के बदले में 1,00,000 1,50,000 मिल जाए तो चला लेते हैं, फिर कर देते हैं साइन। कहाँ पर? लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे साइन किया हुआ है कि ये मर जाएगा ना, शब्द वही है, उसका मीनिंग वो है, उसमें बस शब्द हुआ इन केस ऑफ डिमाइस। वो शब्द अच्छा सा लग रहा है, वो उसका यही मतलब है, इसके मरने पर मुझे 1,00,000 रुपया कैश दिया जाएगा, साइंड बाय मी। मतलब 1,00,000 मिल जाए, आई कैन साइन। और आपको पूरे ड्रामा का महाराजा बना दे ये तैयारी। मैं विजन भी नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब बना नहीं पाते हैं लोग। तो आपको ये वाली तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने कहा ना मीता बहन ने, हाँ ठीक है, पास हो गई, कि भाई यदि ऐसा हो जाता है, मेरे सामने कोई भी शरीर छोड़ देता है, तो जो मेरे अंदर से आने वाला फाउंटेन है आनंद का, खुशी का, स्टेबिलिटी का, ये बंद नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? श्वेता बहन कहाँ खो गए? रेडी हो? रेडी हो पक्का? तो भाई जी, हाँ, इमेजिनेशन किसके में जाने डाल के देखो कि मरे हुए देख रहे हो, देखा हो तो टिके हुए हो उसी स्वमान में जो आनंद में टिकी हुई हो, चाहे सब कुछ ढह जाए। वेरी गुड। टिकी हुई। आपको एक मैं बता दूं, मैं रियलिटी बता दूं, ये सिर्फ आपको खुद की तैयारी करनी है, डरो मत। आपके सोचने से कोई नहीं मरता है, सब अपने हिसाब पूरा करके ही मरते हैं। अगर मैं कहूँ ऐसे तो कोई किसी के सोचने से मरता, तो सारे अपने माँ बाप को जल्दी निकाल देते प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे थोड़ी जाता है कोई। ठीक है। बहुत अच्छी ड्रिल कराई भाई जी आपने, इतना सुंदर अनुभव लगा, ऐसा लगा कि एकदम पर्वत के ऊपर लाइट हाउस खड़ा है और वेरी नाइस। अब सब कुछ चाहे ढह जाए चाहे बन जाए, बाबा के साथ एकदम कंबाइन। बहुत अच्छा अनुभव। हाँ, ये आधे घंटे के बाद भी रहना चाहिए। और भाई जी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे सोचने से कोई नहीं मरता है, ऐसे तो आधी दुनिया मर गई होती। अच्छा, मर गई नहीं, मार दी होती। मार दिया होता। अच्छा, कौन एक आधी क्यों मरती? सारी नहीं मर जाती, हर किसी का दुश्मन कोई तो है, हर किसी का दुश्मन कोई है। कोई किसी को अमेरिका को रशिया मार देता, रशिया को अमेरिका मार देता, पाकिस्तान इंडिया को लगा देता किनारे। किसी के सोचने से कोई नहीं मरता, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बहुत अच्छा। और क्या, सोचने से तो नहीं मरता है।
ठीक जब है? मैं अपने मन की तैयारी कर रही थी तब यही सीक्रेट समझ में आया, अरे किससे डरते हो, कोई हमारे हाँ। जाने से थोड़ी मरेगा। हाँ और वही, ये क्या? मेरे को आज समझ में आया, किसी के सोचने से कोई नहीं मरता। बहुत अच्छा पॉइंट। देखा? आत्मा की तैयारी है इधर से। हाँ, ये तैयारी के लिए है ये। आज घुसा मेरे क्यों मीना मन में बहन, ये। कैसा है बच्चों का हाल? ठीक है? आपका तैयार हो म्यूट है, गया? आपका म्यूट है वीना बहन। हाँ हाँ, बोलिए, सुनाइए, क्या हाल है? बढ़िया है, आनंद में है। जी, सच्ची तैयारी करनी है ना सभी ने? क्यों जी वीना बहन? जी। अच्छा, बच्चों के है कि जाने मैं ना के लिए अभी तक सोचती थी कि अगर हम विजुलाइज करेंगे कोई मर गया, तो जैसे कहते हैं विजुलाइज करो तो हो जाता है, तो इस चीज का डर था अब तक मन में ना कि ये मतलब मोह था, मोह था, ये कभी सोचा ही नहीं। इतने समझदार हो गए आप, इतने इतने यही नहीं समझा कि अगर किसी के सोचने से मरता तो दुनिया रहती क्या? ये नहीं सोच पाए इतने सालों में। देखो, मोह के जंजाल कितने गहरे हैं, पूरे जीवन में ये नहीं सोचने देते। बस कभी सुन लिया था बचपन में भी, ऐसा सोचा तो ऐसा हो जाता है। वो तब होता है, वो होता है, वो रूल भी ठीक है। वो कब होता है? जब कोई अपने आप को कमांड देता है खुद के लिए, मैं मर जाऊंगा, मैं लटक जाऊंगा, मैं कूद लूंगा, मैं नस काट लूंगा, आई विल कमिट सुसाइड, आई विल डू दिस। जब वो रिपीटेडली बोलता है, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, तब बोलते हैं कि भाई डू नॉट अटर रॉन्ग वर्ड्स। वो कभी ना कभी हो जाते हैं। यानी आपके जो खुद को दिया हुआ कमांड है वो आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेगा। वो आप तो वैसे ही बोल रहे हो और उसने रियल में एक्सेप्ट कर लिया, तो एक दिन हो ही जाता है। फिर जब कोई बात नहीं रही तो एकदम सुसाइड 1 सेकंड में फिर कमिट कर लेते हैं। ठीक है? दूसरों के लिए आप बद्दुआ के रूप में जब देते हो तो भी इफेक्ट पड़ता है, बट नॉट 100%। आप किसी को बद्दुआ देंगे तो उस बद्दुआ का आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, उसके ऊपर भी पड़ेगा। उसके रास्ते में आप उसे मार नहीं सकते, पर उसके रास्ते में रोड़े तो अटका सकते हो। उसके रास्ते में उसके जीवन को थोड़ा विघन वाला तो बना सकते हो। ठीक है? अगर वो कमजोर है तो आपकी बात से प्रभावित हो सकता है, तभी तो कोई कोई इविल चीज को दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं ऐसे, क्योंकि वो कमजोर होते हैं। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली है फिर उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो अब आगे रियलिटी क्या है कि इससे मैं कितनी पावरफुल और आनंदित हो जाऊंगी। अभी अभी देखो बोल रहे हैं, 3 मिनट के अंदर बोल रहे हैं, आज कहाँ पहुंच गए थे 3 मिनट में। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बस टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सत्य की अनुभूति है ये। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मन के भीतर से निकलने वाला ये आनंद का फाउंटेन मैं बंद नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले छोटी बातों से ले लो। अगर कुछ नुकसान हुआ, $100, $200, $400 या जो भी, कोई बात नहीं। क्या मेरे आनंद से बड़ा है? गर्दन हिलाओ। आनंद से बड़ा है तो छोड़ दो। आनंद को छोड़ोगे या बात को छोड़ोगे? बात को। बात को छोड़ दो, आनंद को नहीं छोड़ो। थोड़ा और आगे बढ़ो। किसी ने आपका अपमान कर दिया,
प्यार वाले ने धोखा दे दिया, जिससे उम्मीदें थी उसने विश्वासघात कर दिया, वो छोड़ के चला गया। अभी फिर से सोचो, वो व्यक्ति बड़ा है या तुम्हारे भीतर से आने वाला ये फाउंटेन, क्या ज्यादा कीमती है? बोलो बोलो। फाउंटेन। फाउंटेन। पति भागता है तो भाग जाए, भाग जाए। छुट्टी हो जाए। हमारे चाहने से नहीं भागेगा ना, यही तो बात है ना, ये समझ में आ गया। अरे अपने बाद मन में में कहो तो सब आनंद करके ही इकट्ठा भागेगा। कर लो। नहीं, फिर अगर सही में भगाना चाहते हो तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा आपको। That's running away उसके from the लिए दूसरे वाला responsibilities. यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो तैयारी के लिए बोल रहे हैं भाई, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है ऑनलाइन। हाँ, भगाने वाला सूत्र अलग से बताएंगे बिना रिकॉर्डिंग वाली क्लास में। भाई जी थोड़ा सा आनंद और इकट्ठा तो कर ले, भागे ना भागे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, भगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब बिल्कुल। कोई चीज भाई, किसी को मच्छर काटते हैं ज्यादा, किसी को नहीं काटते हैं, देखा ना आपने अपने अपनी। अब मच्छर काटते ही नहीं तो मच्छरदानी की क्या जरूरत है? अब वो घर में भी रहता है, आपके आनंद का फाउंटेन को नहीं डिस्टर्ब कर पाता, क्या जरूरत है भगाने की? भाई बोलना है बोल लो ना, कोई बात नहीं, दो सुबह दो शाम कुछ बोलते हैं तो बोल रहे, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा कितनी देर बोलेंगे? है तो वो भी आत्मा ही ना। हमने देखा है कि कोई नहीं, 2-4 महीने भी थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, वो अपने आप ठंडे हो जाते हैं। उनको तो ना हम ही गर्मी देते रहते हैं। हम उसमें, जैसे आप छोटी सी आग में थोड़ा थोड़ा ऐसे पेपर डालते रहो, चाहे सारी जिंदगी डालते रहो, वो आग बुझेगी नहीं। घी डालते रहो, बुझेगी नहीं। आप थोड़ी सी देर उस पर पानी डाल दो या कुछ नहीं डालो, बुझ जाएगी अपने आप। हमारा आनंद उनके पास पहुंच रहा है भाई जी। हाँ, यस, योर पॉजिटिव वाइब्रेशन विल चेंज। बट पहला काम तो हम पहले आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, यदि आपको नहीं भी समझ में आ रही बात क्यों हो रही है, लेकिन पहले डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर दिस फाउंटेन ऑफ योर आनंद। ये फाउंटेन जारी रखना है, ये आपको मन को पक्का कराना है बस। कुछ भी हो जाए, देन आप एक ट्रिमेंडस काम करने वाले हो। मैं कहता हूँ आपके द्वारा गजब होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ना, कितने लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं आपने वो आनंद का पाठ पढ़ाया था ना, जिंदगी बदल गई उनको। भाई आगे जी मेरी जिंदगी में बदल गई है। आपने आनंद का पाठ, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से मैंने क्लासेस ज्वाइन करी हैं। आनंद का पाठ पढ़ के सच में जिंदगी बदल गई है। बहुत अच्छा है। नहीं, मीता बहन में, रीति बहन, सभी में, आप में तो सभी में चेंज है। बहुत अच्छा, दिल से सुन रहे हैं। और अभी बस आज हम बता रहे हैं इसकी गहराई क्या है। मैं देखो 1-1.5 साल से करा रहा हूँ, फिर भी अभी इसकी गहराई और बाकी है समझना। अभी फिर भी हम कहीं ना कहीं, देखो वो कहती मेरे को आज समझ में आई बात कि मेरे सोचने से नहीं मरेगा कोई। लो तो Bhaiji, we don't have time to think about that. There are other things to be done as a housewife. तो अभी उससे आगे और क्या नुकसान हो सकता है? अब मान लीजिए चारों तरफ संसार में प्रलय आ गई, यानी चारों तरफ जैसे कोरोना में आया था, कई लोग सीन देख देख करके वो विचलित हो जाते हैं। आपकी आंखों के सामने, जैसे 1947 में इंडिया में हुआ था, कत्लेआम हुआ था, अभी वो सीन हो सकता है। भूकंप आया भुज के अंदर, जहां भी आते हैं अर्थक्वेक आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे
एक घड़ी हो सकता है आपको रोटी ना मिले, मानो रोटी नहीं है आपके पेट में और इंतजाम भी नहीं है, तो भी रोटी बड़ी या आनंद बड़ा? आनंद। आनंद बड़ा। बस ये समझते जाओ, आप देखेंगे आप इतना अच्छा तैयार हो जाओगे कि जीवन में कभी कोई परिस्थिति आ भी गई, आपका आनंद खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर इस आनंद में, मानो चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कभी कर्मानुसार ऐसी बात आई कि मेरे पास रोटी नहीं खाने के लिए 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं रोटी है, 20 दिन रोटी नहीं खाई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शरीर छूटेगा, यही होगा ना? ठीक। 20 दिन शरीर छूटेगा। लेकिन वो वाली बात आने से पहले आपने एडवांस में ये आनंदित रहने का संस्कार पक्का कर लिया कि भाई रोटी नहीं भी है, चलो कोई बात नहीं, आगे ऐसे दिन किसी कारण से पेट में रोटी नहीं, इंतजाम भी नहीं है, लेकिन आनंद के लिए तो कुछ नहीं चाहिए ना, वो तो आपके अंदर है ही। तो रोटी बड़ी या आनंद बड़ा? 20 दिन बोल रहा हूं, 20 दिन की आनंद की जिंदगी वो ज्यादा अच्छी या 20 साल लग्जरीज के? आप बताइए। 20 दिन की आनंद। 20 days. आनंद की। यस, लेकिन ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ करते हैं, दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फॉर द अगेन सेम डेज, कोरोना खत्म हो जाए फिर से वही दिन आ जाए, है ना? तो उसी को एक्सपेक्ट करने में ही फिर वो दुखी होते हैं, क्योंकि कोरोना जा नहीं रहा, अभी फिर उसका भाई आ जाता, फिर भतीजा आ जाता। We have to live with Corona, Bhaiji. It's not going anywhere. It's part of our life. Yes, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं। अच्छा, पार्ट ऑफ लाइफ तो है रोमी बहन। अभी अगर वो पार्ट ऑफ लाइफ में रोज आपके मोहल्ले से एक एक की बलि लेके जाए तो? Those are their sanskars, their time to go, so they have to go. I have to accept it. It's got nothing to do with me. ओके, वेरी नाइस। देखो ये तैयारी होनी चाहिए, भाई जाना ही है मोहल्ले में, मेरा भी नंबर आएगा ना कभी, फिर जब उनका आ रहा है तो मेरा भी आएगा। ठीक है, I'm not here forever. और क्या, 4 दिन 10 दिन 20 दिन जीना है तो ढंग से जियो ना, खुशी से आनंद से। आई बात समझ में? तो अब इतना समझने के बाद क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। बैठ करके जैसे अभी हमने की थी ऐसे बस प्रैक्टिस करो, मन को ये पाठ सिखा दो। क्यों ज्योति बहन? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लग रहा है आज का तो सुन के, और ऐसा लग रहा है जैसे और ताकत आ गई है। वाह, तभी तो कहते हैं आग लगे चाहे बस्ती में मैं रहूं मस्ती में। मस्ती में। रियल सेंस समझ में आ गया। वीणा बहन कोई टेंशन में लग रही? नहीं, शेयर नहीं कर रहे ना, फिर ऐसे सोच रहे कहीं आग लगे बस्ती में मैं रहूंगी मस्ती में। वेरी गुड। मंजू बहन नहीं बोल रही। बोलो बोलो। म्यूट है मंजू बहन, अनम्यूट करके बोलो। देख लेना, अड़ोसी पड़ोसी नहीं होनी चाहिए पास में। आग लगी बस्ती में मैं रहूंगी मस्ती में। चलो, शुक्रिया, आपने हमारा कहना माना। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे हमारे पे एहसान कर रहे। नहीं। और क्या, पूरे दिल से बोलो ना, आग लगे चाहे बस्ती में मैं रहूंगी मस्ती में। लेट द हार्ट, सिर्फ दिमाग से नहीं। हाँ जी सोनिया मैम, क्या प्रोग्राम है? हाँ भाई, आग लगी बस्ती में मैं रहूंगी मस्ती में।
चलिए बहुत अच्छा है। भावना मैम, आग लगी चाहे बस्ती में, हम रहेंगे अपनी मस्ती में। ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ लेना कोई। सारी वो तो पूछेंगे, वो हमारा हक है। सारी प्रॉब्लम भाई जी का हमारी हल तैयारी करा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम का हल है इस बातों में। जन्म ठीक से है? अधिक वर्ष। नहीं बहुत अच्छा। आगे बढ़ने के लिए प्रश्न भले पूछें, प्रॉब्लमेटिक होकर ना पूछें, बाकी वैसे भले पूछें कि इसको कैसे वो किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है चीजों को, बातों को। बिल्कुल। और ये आप जानते हो, ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अब हमारी इतनी बाबा सफलता करा रहा है, इतनी सफलता। अभी मधुबन में भी एक किसी जगह छोटी सी क्लास कराई, तो इन बातों में कराई, तो बोल रहे किसी ने बताया ही नहीं था, ये तो बताया ही नहीं किसी ने, ये इतना गहरा है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। तो ये इतना डीप सीक्रेट्स हैं। अभी हमें तो, मेरे को तो सम्मान रहता है 800 करोड़ आत्माओं में। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी आत्माएं जिनको ये नेचुरल वरदान है इन चीजों का, जैसे हमारी दादियां रही, ब्रह्मा बाबा रहे, ठीक है। कुछ ऐसे योगी हैं जिन्होंने पुरुषार्थ से पाया है, बट कितना परसेंट? नॉट इवन 1%। सो वी आर, आई एम ए यूनिक सोल, ऐसा एक सेल्फ एस्टीम है मेरा। आई एम ए यूनिक सोल, जिसको ये डीप सीक्रेट इतनी गहराई में समझ में आया, इतनी गहराई में। पूरे 800 करोड़ में 800 लोग भी नहीं होंगे जो इसको गहराई में समझ में। तो कितनी खुशी की बात है, ये भी आनंद की बात है। भगवान ने और बाबा का शुक्रिया निकलता है। कोई इतनी गहरी बात जिससे जीवन, देखो हमारे पास पैसा हो या ना हो, फिर भी हम आनंद में रह सकते हैं। ये तो थ्योरी कोई सिखा ही नहीं सकता। जितने भी हैप्पीनेस के पाठ पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाते हैं क्या करें कि हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान की उपलब्ध हो जाए। They will teach you how to use your thought system so that money will come to you. और इस पाठ में क्या है? Even if money is not with you, Remain you are happy. happy. You are still happy. Even if you have nothing in your stomach, you are happy. जी। You can dance. खाली पेट, लोगों का स्लोगन है, भूख के पेट भजत ना गोपाला। वो भजन करने से पहले ही कहते हैं पहले पेट भरे तो भजन निकलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पेट में कुछ नहीं, पेट में कुछ नहीं, दिल में मेरा बाबा। कैन आई डांस और नॉट? Yes. यस आई कैन डांस। अरे डांस करते करते गिर जाऊं मर जाऊं बात अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन आई कैन डांस। I have to dance with him sometimes in the morning, huh? Just for your Yes. information. जी जी बहुत अच्छा He's है। dancing with me, Baba. And he dances very gracefully. बहुत बहुत होना चाहिए, करना चाहिए। Really? किसी I'm not kidding. आपने देखा फाइनल डेस्टिनेशन पे कितना डांस करते लोग? देखनी। हाँ Haven't लोग seen. डांस करते बहुत है। गीत चला दो, खूब डांस करते घरों में खड़े होकर के अपने। बहुत अच्छी आत्माएं जुड़ी है, बहुत अच्छी आज्ञाकारी है बहुत। चलिए बताइए, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बताओ। सवाल तो भाई जी खत्म होते जा रहे हैं अब बस। जी भाई जी एक चीज मुझको पूछनी है। भाई जी कभी कभी ना यहाँ पर जैसे जोर पड़ता है, जैसे फ्लिकरिंग होती है, वो क्या होता है? उससे बल्कि ध्यान भट जाता है, हट जाता है, ध्यान भटक जाता है, जैसे उस पे ज्यादा ध्यान जाने लगता है, वो कभी कभी होता है, वो क्या होता है? कोई बात नहीं, कभी कभी हम ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस से प्रैक्टिस नहीं करनी है, इजीनेस। रिलैक्स कर दो, जब ऐसा कुछ हो रहा है रिलैक्स, अपने मस्तक से थोड़ा 1 सेकंड में रिलैक्स कर दो अपने आप को।
जस्ट एक कैजुअल अटेंशन रखो, मैं आत्मा हूँ बस। अभी कई बार हम जैसे ज्यादा ही इंटेंशनली ही फोकस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार आपने बच्चे को देखा होगा, माइंड इज लाइक ए चाइल्ड। आप बच्चे को देखा होगा, आप जबरदस्ती किसी जगह पे बैठाना चाहते हैं, वो कहता नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, है ना। छोड़ दो, 1 मिनट के बाद आप देखो वहीं बैठा वो। तो ऐसी जब कोई सिचुएशन होती है तो यू शुड जस्ट रिलैक्स योर माइंड। कोई उसी टाइम जबरदस्ती बैठ मस्तक में देख चमक, अभी ऐसा मत करो जबरदस्ती उसके साथ, जस्ट रिलैक्स इट। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ फ्लिकरिंग टाइप होता है, जैसे रिलैक्स इट। अभ्यास को थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए, और फिर 1-2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे यू विल बी रिलैक्स्ड। ठीक है, I'll try, हाँ। मतलब आजकल क्या होता है, जब भी मेडिटेशन के लिए या जब भी मैं इवन मुरली पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा यहाँ पे आई फील जैसे डोंट नो लाइक थोड़ा सा फ्लिकरिंग टाइप या समथिंग लाइक इवन व्हेन आई नहीं, ये फ्लिकरिंग भी 2 तरह की हो सकती है। एक फ्लिकरिंग है जो स्ट्रेस देती है, एक है वैसे जस्ट एक्सपीरियंस है, फीलिंग होती है। हाँ, फीलिंग होती है, स्ट्रेस नहीं होता है। मतलब फिर तो इनफैक्ट अच्छा है मुझे वो ना, चाहिए भी नहीं, फिर ये मुझे अच्छा है, चाहिए फिर भी अच्छा है। फिर आपकी कॉन्शियसनेस है, दिस इज योर कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस बार बार सुनते हुए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो जागृत होने का प्रयास कर रही है। दैट फ्लिकरिंग इज दैट। जैसे नींद से पहले, जागने से पहले आंखें कैसे होती हैं? अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी खुलती है, थोड़ी बंद होती है, थोड़ी खुलती है, थोड़ी बंद होती है। हाँ, तो उस टाइप की वो फ्लिकरिंग इज दैट योर लाइट इज ट्राइंग टू इमर्ज। लाइट आपकी पूरी बाहर आना चाहती है, जागृत होना चाहती है। इट हैपेंस। ठीक है, दिस इज नॉट अ बैड थिंग, दिस इज अ गुड थिंग। या बट मुझको वो नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो होती है तो मेरा ध्यान बढ़ जाता है। मैं कर नहीं, मतलब जैसे ध्यान वहां चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइक कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और ध्यान लेके कहाँ जाना है? ध्यान तो वहीं लेके जाना है, और कहाँ लेके जाना है? ठीक है। If I may say something, you are feeling your soul. Yes. That's what you are feeling. It is a good thing. बस भागो ना उससे। अच्छा, ठीक है। और ऐसा बहुत आत्माओं को होता है, मेरे को भी शुरू में होता था। एक और नई आत्मा भी आई है, उनका भी यही सवाल था कि ऐसा यहाँ पे होता है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट कॉमन एंड नेचुरल। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। वो हमारी भाई जी बॉडी कॉन्शियसनेस में आदत पड़ी हुई है ना, कि जो चीज पहले नहीं होती थी, कुछ नया होता है तो हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, कुछ हमारे साथ अलग होने लगा। तो उसमें हम थोड़े, अभी आप एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसमें जैसे एक्सपेरिमेंट करते हुए साइंटिस्ट को पता नहीं लगता कब कौन सी चीज किसमें डालने से बम फटने वाला है, कौन सी चीज से क्या होने वाला है। एनीथिंग कैन हैपन इन लेबोरेटरी एनी टाइम। Better be careful. हाँ, फट जाते हैं। वो तो टेस्टिंग के लिए डाला, इसमें सोडियम में उसने पोटेशियम डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला और फट गया, बम फट गया। हो तो गई इन्वेंशन, लेकिन अचानक हो जाता है ना कुछ फिर ऐसे। तो इसी तरह से है, इसमें भी बहुत इन्वेंशंस होंगी। तो हमने देखा है, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ अपनी लाइफ का। मैंने 89 में ज्ञान मिला, 95 तक मैंने बहुत बुक्स स्टडी की, बहुत पढ़ाई की। ये अपनी बाबा की बुक्स जो है, ठीक है। नहीं, वो ठीक। उसके बाद क्या हुआ, काफी पढ़ाई की उसमें, और उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी आ गए। जब एक क्लास कराने वाले का दूसरी क्लास कराने वाले से विचारों में, एक्सप्लेनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन पाया। बाबा की मुरली की इतनी गहरी स्टडी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग भी उतनी गहरी नहीं थी। लेकिन 94 के बाद मैंने ज्यादा फोकस मुरली पे करना शुरू कर दिया, क्लासेस पे कम फोकस कर दिया मैंने, और धीरे धीरे वो बहुत कम हो गया।
फॉर्चुनेटली सामने कोई क्लास आ जाती थी तो मैं थोड़ा सुन लेता था. इंटेंशनली आई लेफ्ट लिसनिंग टू द क्लासेस, बट मुरली पर अटेंशन बढ़ा दिया. तो मेरी स्टडी बंद नहीं हुई, बट देहधारियों की क्लासेस कम कर दी मैंने. 94 के बाद की बात बता रहा हूँ. और आज मैं आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड टू टेल टू यू ऑल कि यू कैन कंपेयर आल्सो इट, कि जो थ्योरी अभी हमने पिछले 24, 25, 26 साल के अनुभव से जो बाबा ने क्रिएट की है, मेरे को अब खुद लगता है यूनिक है. ठीक है, चाहे वो आत्मा के सातों गुणों का वो है. कल ही कोई बोल रहे थे कि भाई कैसे 2 साल से 3 घंटा रोज अमृत वेला कराना और रोज नए अनुभव करना, नॉट इजी टास्क. हमने कहा नहीं, ये बाबा का खजाना है और बाबा दे रहा है. इट हैपेंड क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, हर आत्मा के लिए बाबा के पास कुछ ना कुछ है, तो मेरे लिए भी कुछ है. और अभी तो मेरे को लगता है बहुत कुछ है, संपूर्ण बनने तक अभी बहुत कुछ है. खजाना बहुत बाकी है अभी सर्वशक्तिमान का. तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने ज्यादा क्लासेस नहीं की हैं, परंतु जो भी आप सुन रहे हो 1 साल से 1.5 साल से, अब इसको कहीं भी कंपेयर कीजिए आप, एक कुछ अलगपन है इसमें. मतलब अलगपन मैं सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी अलग है या नहीं है इसमें कुछ, क्या लगता है? अलग है. वेरी डूएबल. यथार्थ है, इसमें यथार्थपना है. You're giving us the exact knowledge as it stands in the Murlis, and the others, they just lecture and say, bye-bye, nice meeting you. And you are going through the process, how to deal with each situation. Yes. That's a different. And today, you don't have time to listen to all the lectures. At least I don't have. So for me, it's important to have this experience, this practical experience that brings me forward. Like now I'm doing Amrit Vela. अभी भी लंबे समय तक बैठ करके अभ्यास करने वाले थोड़े ही हैं. एक एक चीज की गहराई में जाने वाले कम हैं अभी भी, है ना. कुछ तो जाते हैं एकांत में, बाकी चलिए बहुत अच्छा है. बाबा इज वेरी मर्सीफुल. Very great. He's great. I mean, I could never imagine, Bhaji, that I could do Amrit Vela. Now I'm doing every day, and I'm always there. Maybe once I got up at 2:15, but I don't even need alarm. My eyes goes automatic, and I'm ready to go. And it's not that I have to go back to bed. ताली बजाओ, ताली बजाओ. So this is टीचर को अपने स्टूडेंट की सफलता पर खुशी होती है. I am feeling very fascinating. I'm amazed myself. You know, and I said, oh, thank God. Thank you, Baba. Thank you, Baba. रोमी बहन का मैं ना पहले वाले 2-3 क्लासेस वाला चेहरा भी याद कर रहा हूँ. Because she was staring at me. She used to stare what he is telling. Sometimes slightly she used to not arrogant में नहीं, just slightly argue करते थे थोड़ा सा. लेकिन जब इन्होंने एकदम चेंज किया ना, मैं खुद वंडर हो गया कि yes, now she got the line. और बहुत tremendous change किया आपने, बहुत ही really. No, thanks to Baba, thanks to you. I told you are a good instrument. Baba has sent you for us only. Yes, Baba has sent you for us. I've told you, and I tell you again. चलो मीता मैन सुनाएगी. मीता मैन ने क्या फील किया है. आज हम अपने स्टूडेंट्स की सफलता सुनना चाहते हैं. भाई जी, मेरी ना बड़े समय से एक इच्छा होती थी कि मुझे कोई टीचर मिले जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करे. इंडिया में 7 साल रह ली जब ज्ञान में थी. यहाँ जब आई तो जो यहाँ टीचर थी वो 35 साल से ज्ञान में थी. तो सोचा कि चलो अब वो मौका मिला. क्या पता था कि गाइडेंस तो मधुबन से ही मिलेगी. लेकिन स्विट्जरलैंड में बैठ के मिलेगी. मुझे तो लगता है मेरी जो ये बड़ी इच्छा थी वो बाबा ने आपके थ्रू पूरी करा दी. और एकदम ऐसे उंगली पकड़ के एक एक चीज क्लियर कराई. तो
आई एम श्योर हम सब में बहुत 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 चेंज है, बहुत चेंज है। We profited a lot. भाई जी मैं तो अपने आप को मेरे- बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहकर आप लोग सब, मुझे 1 साल के अंदर अंदर मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मुझे लगता है कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप सब लोग मुझे मिले हो। बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ। वाह वाह वाह, मीठा ओम बात। शांति भाई जी, मैं तो जिनेवा की बच्ची हूँ और जब मैं ज्ञान में आई तो मेरे को तो लगता था मेरे को कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो बस ऑनलाइन, जब उसके बाद कोविड हुआ, ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट करी, तो मैं रोज सोचती थी क्या देखूं क्या करूं, और जिस दिन से मैंने आपको सुना बस उस दिन से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। और आज मैं सोचती हूँ मैं 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गई इसमें। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको। ये तो Thank एज you, ए internet टीचर बाबा। नीति बहन को मैं भी क्रेडिट दूंगी कि ये 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और इनफैक्ट right. आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली यही है। आपका फोन बाबा नंबर है। देने वाली यही है। रोमी बहन, नहीं नहीं, नीति बहन। नीति. नीति बहन ने मुझको भी बताया आपके बारे में। मैं भी ऐसे ही ज्वाइन हुई हूँ, नीति बहन के थ्रू ही हुई हूँ। अच्छा अच्छा भाई जी जब आप हमारे को क्रॉस क्वेश्चन करते हो ना कि कर दिया छोड़ दिया, तो वो हमारे अंदर तक जाता है। मतलब क्लास खत्म होने तक भी वापस मतलब दैट डजंट गो हियर, वी कीप क्वेश्चनिंग कि छोड़ा या नहीं छोड़ा अभी तक और कितना छोड़ा। अरे भाई जी मैं तो डर के मारे शुरू में आती नहीं थी क्लास में, लगता था कुछ आता नहीं है, आपने कुछ पूछ लिया तो गए काम से। नीति बहन को मैंने बोला है मैं नहीं आऊंगी क्लास में, मेरे को डर लगता है भाई जी से। 50 लोगों से 2000 इकट्ठे किए ऐसे ही, वो डर डर के भागे, फिर आ गए, फिर भागे, फिर आ गए। लेकिन मैं उसमें से ही हूँ भाई जी, मैं आए तो डरने वाली ठीक है। नहीं हूँ। भाई जी की बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, डांट पड़ती है क्लास में काफी, और डांटने वाला टीचर ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि सारा हफ्ता भर हम सोचते रहते हैं कि कितना पहुंचे भाई। मतलब जब तक डेडलाइन नहीं फिक्स करेंगे पहुंचने वाले नहीं, ऐसे मट्ठा मट्ठा चलेगा काम पे। भाई जी हमारी एक क्लास ऐसी स्पेशल है जहाँ पहले डर डर के भाग रहे थे हम, अब खुल खुल के अपनी कितना हंस कमियां रहे भूल हैं जाते हैं। आज, हम कितना खुल खुल के हंस रहे हैं। सीरियसली नीति बहन मुझे रोज समझाती थी, नहीं नहीं आ जा वापस आ जा, ऐसा कुछ नहीं है, वो समझाते हैं, डर मत। आप हमारा तो धैर्य देखो ना, मैं, नीति बहन, ये मीता बहन और नीति बहन, तीनों ने भी क्लासें की हैं अकेले अकेले। मालूम, हमने कहा हम लगे रहेंगे, कोई आए कि नहीं आए, 2 आए या 4 आए। That you 25 said the बीस से first हम time. 8-9 रह गए। Actually, you said the first time, even if only the one person comes, your class will continue. Continue. Yes. Bravo, bravo. नहीं बीच में देखो ना, कई अभी बार अभी ऐसा अभी हम 7-8 हैं और अभी 1 घंटे बाद हजारों होने वाले हैं। लेकिन इसका आनंद अलग है, ये एक अलग अध्ययन है। लेकिन भाई जी ये जो हम YouTube पे डालते हैं ना, तो कुछ कुछ वीडियोस 1,000 बार देखे गए हैं, देख लें 1200-1500 व्यूज भी होते हैं। सो जी। इनडायरेक्टली आल्सो souls are getting benefited. जी, वो अभी उसके सब्सक्राइबर कम है, अदरवाइज तो बहुत देखेंगे उसको, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो इस पे फाइनल डेस्टिनेशन पे चलता है, वो जब तक प्रोग्राम पूरा होता है तब तक 3000 व्यूज हो जाते हैं। प्रोग्राम चलते चलते ही 3000-4000 व्यूज हो जाते हैं इसमें। जी जी, सोनिया बहन ने नहीं सुनाया भाई। जी भाई जी, इस क्लास से तो बहुत फायदा हुआ है, और आप जिस तरीके से बताते हैं ना, तो प्रैक्टिकली वो जीवन में उतर आते हैं, तो उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। जिस तरीके से आप बता देते हैं कि भाई अब अपनी तैयारी कितनी है, तो खुद को जज कर पाते हैं, तो और उस मुहिम में तेज हो जाते हैं। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। जी 6 महीने से भाई जी सोनिया बहन की खूब परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन ये इधर से उधर से सब तोड़ ताड़ के आज की क्लास के लिए आके बैठ जाती हैं। कहीं कभी किचन में बैठती हैं, कभी बालकनी में बैठती हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, वीना बहन का ये छुड़वाना पड़ेगा। ये जो आप जिस पोस्चर में बैठते हो ना, हमारे यहाँ बैठने नहीं दिया करते ऐसे इंडिया में, कहते हैं कौन मर गया तुम्हारा जो ऐसे बैठे हो। ठोडी के नीचे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, है ना। ठीक है,
हाँ, ऐसे लगता है ये बच्चों की चिंता में बैठी है। क्या मिला? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, है तो बड़ी भोली सी है। हाँ, अनम्यूट करके बताओ क्या मिला आपको क्लासेस से। मैं तो आपकी कोई क्लास नहीं छोड़ती, मनसा सेवा में भी लगी रहती हूँ। Wow. अमृत वेला कुछ जरूर छूटा है, वो 2 दिन से आ गया है। जी जी जी, बहुत अच्छा। आपकी कोई क्लास नहीं मिस करती। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब फिर वो बच्चों की चिंता नहीं, वो गहन चिंतन में बैठे रहते हैं। कुछ कुछ समझिए ऐसे ही है। मैं हाँ, आपको मेंटर बनाना चाहती हूँ अपना। अभी आपने एक तक बार कहा बनाया था नहीं ना क्या? कि अभी कोई नहीं है। 1.5 साल से डिसाइड ही नहीं किया अभी तक। मैं कैसे डिसाइड करूँ? हाँ। So sweet. आप पंचाइए। ये नहीं, यहाँ पर जो हो रहा है डिस्कशन, आप कुछ भी क्या कीजिए, प्रश्न बाबा करेगा ना आप। ठीक है। जी। Zum Geburtstag. थैंक यू। 6 तारीख को मेरा है अलौकिक बर्थडे, 33 इयर्स होने वाले हैं मेरे को 6 तारीख को। 6 फरवरी को। 6 फरवरी Okay. आपको भी हैप्पी बर्थडे। अलौकिक अलौकिक। अलौकिक हैप्पी बर्थडे। हाँ, 33 इयर्स होने वाले हैं। अलौकिक। हाँ, अलौकिक। 4 फरवरी 1989 89 को मैं गया था। 6 फरवरी से कोर्स शुरू हुआ था मेरा, तो बस उसी दिन से क्लास भी शुरू हो गई थी। अगले दिन से 33 इयर्स हो जाएंगे। रीना बहन को कितना हो गया? लौकिक बर्थडे है। लौकिक बर्थडे। लौकिक है मेरी 18 अक्टूबर 2011 है। 11 से। अलौकिक। अलौकिक मतलब अलौकिक, ये लौकिक है। कितने साल हो गए? 16 साल के हो 11 गए? में आई थी। है जी। 10, 11. 16 साल के हो गए? 11 11 years. 2011 तो 11 साल के। 2011 में आई थी। मैं तो लौकिक पूछ रहा हूँ। और मीटा के थ्रू आई थी। लौकिक एज कितनी हो गई? बताया तो था 77। 77। ओके ओके। ये लो। 78। हाँ।